नमस्ते दोस्तों। अच्छा, कभी सोचा है कि आने वाला कल यानी हमारा भविष्य आखिर बनता कैसे है? क्या ये बस अपने आप आ जाता है या इसे हम सब मिलकर बनाते हैं? आज हम इन्हीं दो प्यारे रास्तों के बारे में जानेंगे जिनसे हमारा कल बनता है। चलिए एक मजेदार बात सोचते हैं। मान लीजिए हम बस स्टॉप पे खड़े हैं। हमें पता है कि बस तो आएगी ही, है ना? क्या हमारा भविष्य भी ऐसा ही है कि हम कुछ करें या ना करें वो तो बस आ ही जाएगा? या फिर भविष्य एक गाड़ी की तरह है जिसकी स्टीयरिंग हमारे हाथ में है और हमें ही तय करना है कि जाना कहाँ है? तो प्रोग्रेस यानी तरक्की के ये दो रास्ते आखिर हैं क्या? चलिए इन्हें बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारी रोज की जिंदगी में कैसे काम करते हैं। देखिए, ये सोचना कितना आसान लगता है कि अरे सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। सुनने में अच्छा लगता है ना? पर इसमें एक छोटा सा खतरा है। जब हम ये मान लेते हैं कि तरक्की तो होनी ही है, तो हम उसे बनाने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। हम बस इंतजार करते हैं और दुनिया बदल जाती है, पर जरूरी नहीं कि हमेशा अच्छे के लिए ही बदले। तो ये हैं वो दो रास्ते। पहला रास्ता तो बहुत जाना पहचाना सा है, एक से अनेक तक जाना, मतलब किसी चीज को जो पहले से है बस उसकी कॉपी बनाते जाना। और दूसरा रास्ता वो थोड़ा हिम्मत वाला है, शून्य से एक तक जाना, मतलब कुछ ऐसा बनाना जो दुनिया में पहले कभी था ही नहीं, बिल्कुल नया। जैसे सोचिए, एक चाय की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, तो उसकी नकल करके एक और दुकान खोल लेना। ये एक सेफ आइडिया लगता है ना? ये काम भी करता है, लेकिन जब हर कोई सिर्फ नकल ही करेगा तो हमें बस एक जैसी बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, कुछ नया नहीं मिलेगा। ये तो ऐसा हुआ जैसे एक ही गाना बार बार सुनना। और अब जरा शून्य से एक के बारे में सोचिए। ये तो बिल्कुल गेम ही बदल देता है। जब सारी दुनिया टाइपराइटर पर टक टक कर रही थी, तब किसी ने वर्ड प्रोसेसर के बारे में सोचा? ये सिर्फ एक बेहतर टाइपराइटर नहीं था, ये तो लिखने और एडिट करने का एक बिल्कुल नया ही तरीका था। ये एक क्रांति थी, सिर्फ छोटा मोटा सुधार नहीं। इस फर्क को हम बड़ी बड़ी चीजों में भी देख सकते हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन। ये क्या है? ये एक से अनेक जैसा है। ये अच्छी चीजों और आइडियाज को लेकर पूरी दुनिया में फैला देता है। लेकिन टेक्नोलॉजी, वो शून्य से एक का इंजन है। वो बिल्कुल नई चीजें बनाती है, नए सॉल्यूशंस लाती है जो हम सबकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो यहां सीखने वाली बात बहुत सीधी सी है। नकल करने से हमारा आज का काम चल सकता है, पर बेहतर कल तो कुछ नया बनाने से ही बनेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला कल आज से अच्छा हो, तो हमें नकल करने वालों से आगे बढ़कर कुछ बनाने वाला बनना होगा। चलिए अब इन बातों को कुछ मजेदार कहानियों से समझते हैं। हम दो अलग अलग लोगों से मिलेंगे, एक स्टूडेंट और एक एम्प्लॉई, और देखेंगे कि ये दोनों रास्ते उनकी दुनिया पर कैसे असर डालते हैं। ये है राहुल। राहुल को सिर्फ परीक्षा पास नहीं करनी, वो सच में चीजों को दिल से समझना चाहता है। वो सवाल पूछता है, पुरानी बातों को चैलेंज करता है और हमेशा ये जानने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों होता है। और ये है उसकी दोस्त आशा। आशा को अच्छे नंबर लाने हैं, इसलिए वो जवाबों को रट लेती है। ये तरीका बहुत कॉमन है, पर क्या ये उसे भविष्य के लिए सच में तैयार कर रहा है? तो जरा सोचिए, असली लीडर कौन बनता है? वो जो सिर्फ नियमों को रटता है, या वो जो उन्हें इतना अच्छे से समझता है कि नए नियम बना सके? सही समझ ही तो नई सोच की पहली सीढ़ी है। अब मिलिए अरविंद से। अरविंद को पता है कि दुनिया तेजी से बदल रही है, इसलिए वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है। नए कंप्यूटर टूल्स सीखकर वो न सिर्फ अपना काम आसान बनाता है, बल्कि अपनी टीम के लिए और भी जरूरी बन जाता है। और ये है उसका साथी मनोज। मनोज को बदलाव पसंद नहीं है। वो जैसे काम करता आया है उसी में खुश है, और कुछ नया सीखने का ख्याल भी उसे थका देता है। हम में से कई लोग ऐसा महसूस करते हैं, पर इस आराम की कीमत क्या है? यहां एक सीधी सी चॉइस दिखती है। क्या हम टेक्नोलॉजी को खुद से आगे निकलने दें, या हम उसे एक मौके की तरह देखें और आगे बढ़ें? भविष्य तो उन्हीं का है जो सीखने और बदलने का रास्ता चुनते हैं। अब मैं आपके साथ एक ऐसा सवाल शेयर करना चाहती हूं जो हमारे सोचने का तरीका ही बदल सकता है। यह सवाल बहुत सिंपल है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। ये रहा वो सवाल, पीटर थील का। वो कौन सा जरूरी सच है जिस पर बहुत कम लोग आपके साथ सहमत होंगे? बस एक पल के लिए इस पर आराम से सोचिए। पता है ये सवाल इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये हमें भीड़ से अलग सोचने पर मजबूर करता है। नई चीजें वहां से नहीं आती जहां सब लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं। नई चीजें तो उन अनोखे विचारों से आती हैं जिन्हें शायद सिर्फ आप देख पा रहे हैं।
आपका वो अलग सच क्या है। तो इन सभी अच्छी अच्छी बातों को हम अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? हम आज से, अभी से भविष्य बनाना कैसे शुरू कर सकते हैं? हम हर दिन छोटे छोटे चुनाव करते हैं। क्या हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर सब चल रहे हैं, या हम अपना नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम जवाब रट रहे हैं या हम सवाल पूछ रहे हैं? क्या हम नकल कर रहे हैं या हम कुछ नया बना रहे हैं? अपनी सोच बदलने के लिए ये दो बहुत आसान से कदम हैं। पहला, ये सोचना छोड़ दें कि बाकी सब क्या कर रहे हैं, और दूसरा, ये सोचना शुरू करें कि ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ है जो बनाई जा सकती है पर अभी है नहीं। बस ये छोटा सा बदलाव ही सारी क्रिएटिविटी की शुरुआत है। हर सुबह खुद को ये प्यारी सी बात याद दिलाएं, मैं सिर्फ उन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाला नहीं हूं जो हो रही हैं, मैं उन चीज़ों को बनाने वाला हूं जो आगे होंगी। हमारे विचार बहुत कीमती हैं, हमारी सोच बहुत मायने रखती है। तो याद रखिए, भविष्य कोई मंजिल नहीं है, ये एक रचना है, और इसे हम जैसे लोग ही बना रहे हैं, एक एक अच्छे विचार के साथ। तो मेरा सवाल ये है, आप क्या बनाएंगे? याद रखना दोस्तों, रोज की छोटी छोटी सीख ही एक दिन बड़ी सफलता दिलाती है। मुस्कुराते रहिए और कुछ नया बनाते रहिए।